हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं तबीयत थोड़ा ठीक है अब। आ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट वैसे भी आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ना, ये जो हो रहा है फिनोमिना, एक्चुअल में इसको डिस्कवर किया था न्यूटन ने। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था कि अगर एक सिंगल रे ऑफ लाइट को सिंगल मतलब बहुत सारे लाइट है, यहाँ पे क्या करा उन्होंने, एक पिन होल लगा दिया, यहाँ से एक सिंगल रे पास हो रहा है। तब ये क्या होगा कि प्रिज्म से जैसे ये पास करा, तो जैसे आपको पता ही होगा कि प्रिज्म यहाँ पे बाहर में एयर मीडियम है और ये डेंसर हो गया, फिर बाहर में एयर है, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो सिंगल रे यहाँ पे गया, प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है लाइट रेज को बेंड करना, किस कहाँ पे, अपने बेस के तरफ। ठीक है। तो ये क्या करा, वाइट रेज को स्प्लिट कर दिया, मतलब अलग अलग कलर्स में तोड़ दिया ये प्रिज्म ने। तो ये क्या हो गया कि 7 रंगों में ये डिवाइड हो गया वाइट रेज। ठीक है। ये जो फिनोमिनन है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से कि रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे। ऐसा क्यों हुआ कि आपको पता ही है कि वाइट लाइट जो होता है उसमें अ, वो 7 कलर्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायलेट सबसे ज़्यादा नीचे है, मतलब सबसे ज़्यादा ये डेविएट हुआ है। सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ कौन सा कलर? वायलेट हुआ, और सबसे कम डेविएट हुआ है रेड कलर। ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ, जो डिस्पर्सन है उसका रीज़न ये है मेन कि आप बोल सकते हैं कि जो अदर मीडियम है, जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म है, तो प्रिज्म में क्या हुआ कि रेड जो है इसका वेवलेंथ कम, वेवलेंथ जो होता है मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से ये क्या हुआ, सबसे कम डेविएट हुआ। और रेड जो है अदर मीडियम में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, तो इसलिए ये सबसे कम डेविएट हुआ। और जो वायलेट होता है ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेवल करता है अदर मीडियम में। तो मतलब ये हुआ कि ये स्लोएस्ट करेगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इसमें डेविएशन आएगी और रेड में कम आएगी। तो ये एक तरह से ये सीक्वेंस बन गया है। आप लोग ऐसे इसको याद भी रखे होंगे, विबग्योर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो डेफिनेशन है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विथ गियर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आप इसको नोट्स कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाले। यहाँ पे जो वायलेट होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड का लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ पता नहीं चल रहा। फ्रीक्वेंसी इसका देखो, जो वायलेट होता है इसका फ्रीक्वेंसी अप्रोक्स अप्रोक्स 8000 टेरा हर्ज होता है। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है हर्ज में होता है, और यहाँ पे 4000 टेरा हर्ज होता है। ठीक है। इसका रेड का फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। एक सीक्वेंस है वेव व्यूअर, यहाँ से इसको याद रख सकते हो। थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे इस पर। देखो हमने क्या लिखा है, विजुअल रे। विजुअल रे मतलब क्या हुआ, विबग्योर। जैसे कि आप, जैसे सन है ना, सन से बहुत सारी किरणें आती हैं, जैसे एक्स रे, गामा रे, विजुअल रे, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव। तो ये बहुत सारी रेज आती हैं, उनमें से केवल हम लोग ये विबग्योर जो है, ये जो विबग्योर जो विजिबल रे हैं उन्हीं को देख सकते हैं, जिसका रेंज होता है, आप बोल सकते हो कि 400 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। और ये जो विबग्योर है, अगर एयर और वैक्यूम में बात करें, ये जो विजिबल रे है ये सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, कांस्टेंट स्पीड से। अगर यहीं पे प्रिज्म की बात करें,
तो प्रिज्म में जो रेड है वो फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड से चलेगा, और वायलेट जो होता है वो सबसे स्लोएस्ट चलेगा। ठीक है, यही मेन रीज़न है कि डिस्पर्सन होने का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का यही मेन रीज़न है। अब मैं हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इन वैक्यूम डिस्पर्सन ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस बिकम ऑल कलर्स ट्रेवल विथ सेम स्पीड। बोल रहा है कि अगर वैक्यूम में अगर डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे कलर्स जो लाइट के जो भी कलर्स हैं वो सब कांस्टेंट सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और है कि आप देख सकते हो, डिस्पर्सन अकर्स फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये है डायग्राम, ये जो है ना फर्स्ट सरफेस है और ये है सेकेंड सरफेस। तो यहाँ पे डिस्पर्सन हो कहाँ रहा है, डिस्पर्सन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो ये जो हो रहा है डिस्पर्सन फर्स्ट सरफेस पे हो रहा है। तो पूछोगे सर ये सेकेंड सरफेस पे क्या हो रहा है, सेकेंड सरफेस पे केवल और केवल रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। क्यों, देखो यहाँ पे लाइट आया वो बेंड कर गया किधर, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल यहाँ ही बनेगा। तो यहाँ पे सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और फर्स्ट सरफेस पे ही डिस्पर्सन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और टर्म है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो बेंडिंग है ना 7 कलर्स, ये एक प्रॉपर वे में बेंड कर गया है। और देखो ये सारे कलर्स, सातों रंग जो 7 कलर्स है वो एक प्रॉपर अरेंज वे में है, और ये जो बेंडिंग है इन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखा है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का। जो बेंड हो रहा है कलर्स, जो उसका वेवलेंथ ऑब्टेन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ये जो लाइट आया और ये जो बेंड हुआ है 7 कलर एक सीक्वेंस में बना है विव गियर, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर मतलब क्या हुआ, प्योर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने प्रिज्म से लाइट को पास कराया और यहाँ पे स्क्रीन रखा, तो हर एक कलर जो है ना एक प्रॉपर वे में है। ठीक है, एक प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से अरेंज है, नीचे वायलेट होगा ऊपर में रेड होगा। इम्प्योर में क्या होगा कि यहाँ पे अपने सिंगल रे पास कराया था प्योर में, यहाँ पे अगर आप पूरा बहुत सारे रेज को पास करा दोगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारा रेड इधर वायलेट इधर, मतलब मिक्स हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम लोग एक तरह से इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अभी क्या है कि हमने अभी तक पढ़ा था, जो भी पढ़ा, लाइट जो है एक रे है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि लाइट जो है एक वेव है। हमने शुरू में जब लाइट स्टार्ट करा था तो वहाँ पे ही हमने बात करा था कि लाइट रे भी है, वेव भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी है। तो वहाँ पे हम अपन यहाँ कंसिडर करेंगे कि लाइट क्या है, एक वेव है। वेव मतलब क्या हुआ कि लाइट कुछ इस तरह से यूँ ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब वेव क्या हुआ, वेव होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करा, देखो ये चला ऐसे, इस तरह से एक साइकिल पूरा कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग वन वेव। एक साइकिल मतलब पूरा, इधर से एक इधर से, तो ये हो गया, इसको एक साइकिल बोलते हैं। तो ये जो एक साइकिल पूरा करा इसको बोलते हैं हम लोग वन वेव बोलते हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ से ये आधा चला, फिर आधा इधर से चला, इसको भी बोल देते हैं हम लोग वन वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है, द डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। वन वेव के जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करा है रेड और वायलेट का। देखो रेड का जो इस तरह से ये ट्रेवल करा है, और मतलब 1 सेकेंड का, हमने सपोज करो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 सेकेंड में देखा कि रेड ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो इसमें वेवलेंथ देखो इसका कितना है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो वायलेट का 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसका वेवलेंथ देखो छोटा है, तो ये है इसका वेवलेंथ। अब यहाँ पे बात आती है वेवलेंथ जो होता है इसका, नैनोमीटर में हमने कर दिया, वो देखो 400 नैनोमीटर और इसका 800 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो ये एयर और वैक्यूम की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे वेवलेंथ समझ में आ गया, जो डिस्टेंस होता है वन वेव का उसी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। तो यहाँ पे वायलेट का कम डिस्टेंस है और रेड का यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं न नंबर ऑफ वेव
प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेव किसका ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से जो वायलेट का है फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, और रेड का जो फ्रीक्वेंसी है कितना है देखो 1 और 2 बस। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मतलब 1 सेकेंड में कितना ज़्यादा वेव बना रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो पता चला, यहाँ से भी एक चीज़ पता कर सकते हो, जो v है, v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, f मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये लेमडा 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 मतलब वेवलेंथ। तो यहाँ पे देख सकते हो लेमडा इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर ये हुआ किसी का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और ये कम तो ये ज़्यादा, समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वायलेट का जो वेवलेंथ कम है जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मतलब 8000 टेरा हर्ट्ज के आसपास, और ये 4000 टेरा हर्ट्ज के आसपास। तो यहाँ से आप लोग को हल्का फुल्का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में और भी कुछ पता चला। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेनबो क्यों फॉर्म होता है, ये क्लाउड क्यों बनते हैं, सनराइज और सनसेट के वक्त ये जो रेड क्यों हो जाता है, रेडिश क्यों हो जाता है, वो देखेंगे। अब आपके सिलेबस में शायद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।